हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन दे दिया था कि एपी सीरीज़ जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो उसमें कौन कौन से टर्म होते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो उसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 5.1 के क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो ये कह रहा है कि जो नीचे हमको कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, तो इन सिचुएशंस में जो हमको नंबर्स की लिस्ट इन्वॉल्व है, क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है या नहीं बना रही है, मतलब ये एपी बना रही है या नहीं बना रही है, ये हमको सिर्फ बताना है। अगर बना रही है तो क्यों बना रही है ना, तो उसके लिए रीज़न भी हमको बताना पड़ेगा। ये लिखा हुआ ना कि प्रोग्रेशन एंड वाई करके, तो अगर वो बना रही है तो इसलिए बना रही होगी क्योंकि उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है डी, जो कि सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म एंड या थर्ड माइनस सेकंड टर्म या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ऐसे डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस निकलता है वो इक्वल होगा, तो ये एपी बना रही होगी। तो पहली सिचुएशन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट केम, मतलब जो पहला किलोमीटर चलता है टैक्सी वाला वो 15 रुपये का चार्ज ले लेता है, 15 रुपीज़ का, एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। उसके बाद में जब आप एक एक किलोमीटर जाते हैं तो वो 8 रुपीज़ ऐड कर लेता है। जो पहले किलोमीटर के लिए जाएगा तो जो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसने कितने रुपीज़ ले लिए, 15। ठीक है, फिर अगर आप 2 किलोमीटर के लिए जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 तो लेगा ही लेगा, उसके साथ में 8 रुपीज़ ऐड कर लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा कि वो 15 तो फिक्स चार्ज है, पहले किलोमीटर के ले ही लिए उसने। फिर आगे 2 किलोमीटर का है तो 2 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ का चार्ज लगेगा, 8 टू ज़ा 16। फिर आगे जब वो 4 किलोमीटर के लिए जाएगा तो 1 किलोमीटर के लिए ये वाला चार्ज लेगा, और बचे जो 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर्स उसमें 8 रुपीज़ पर किलोमीटर का चार्ज ले लेगा, 8 3 ज़ा 24, और इस तरह से ये चार्ज लेता चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। ये हो जाएगा 15, 15 एंड 8 23, 15 एंड 16, ये हो जाएगा 31, एंड 15 एंड 24 ये क्या हो जाएगा 39। क्लियर है, ये आ गया। तो ये एक एपी है क्या नहीं या नहीं है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं वो क्या आएगा, वो आएगा A2 माइनस A1। पहले देखेंगे क्या होगा। A2 क्या है हमारा 23, माइनस A1 क्या है 15, क्या आ गया, ये आ गया 8। ठीक है, उसके बाद में अब हम दूसरा देखेंगे, A3 माइनस A2, A3 है 31 माइनस A2 है 23, और यहाँ पर देखेंगे तो 31 माइनस 23 ये भी होता है 8। तो आप दो जगह पे देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आया है, तो इसका मतलब ये एपी है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा। कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ओके, तो ये कह रहा है कि जो हमारे पास सिलेंडर है उसके अंदर कुछ एयर प्रेजेंट है ना, बस वो कितनी एयर प्रेजेंट रहेगी वो जो अमाउंट हमें बताया जाएगा, क्या वो अमाउंट एपी सीरीज़ में होगा या नहीं होगा। कब, कंडीशन उसकी क्या है कि उस सिलेंडर में जो भी हवा भरी हुई है, जो भी एयर प्रेजेंट है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, मतलब जो भी एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, जो भी एयर सिलेंडर में रिमेन है, मतलब बची हुई है, उस बची हुई एयर का ये वाला वैक्यूम पंप 1/4 एयर बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम उसमें लेट कर लेते हैं कि उसमें जो वॉल्यूम V है, वॉल्यूम V, उस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है V। अब V से जब हम 1/4 एयर बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा V माइनस V/4, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो बचेगी वो क्या बचेगी, अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट द
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वी। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को वी कर लेते हैं, तो उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि सिलेंडर पूरा भरा हुआ है, सिलेंडर जो है पूरा भरा हुआ है एयर से। या तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना, एयर भी कर सकते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम के लिए, तो इसका मतलब सिलेंडर जो है पूरा एयर से भरा हुआ है। तो अब जब एक बार में पहली बार में सीरीज़ में वी था, है ना टर्म, अब उसके बाद में दूसरी बार में एयर जो हमारा पंप था, वैक्यूम पंप, उससे इसने वी से कितनी हवा बाहर निकाल दी, वी माइनस वी बाई 4, ठीक है, ये निकाल दी। फिर कॉमा, अब जो है अब वो 1/4 जो बाहर निकालेगा ना, वो v का 1/4 बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि इतनी एयर अब नहीं बची हुई, अब एयर बची हुई है इतनी, तो इसका 1/4 निकालना है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, 4 इसकी v से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 4v माइनस v, 4v माइनस v हो जाएगा 3v, 3v/4। अब 3v/4 जो एयर बची थी ना, इस एयर से इसका 1/4, 3v/4 का 1/4 बाहर निकाला जाएगा, और ये हमारा क्या आएगा, तीसरा टर्म आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखेंगे ध्यान से, 3 टर्म हमको मिल गए हैं और इन्हीं से हमारा डी भी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि ये बन रही है या नहीं बन रही है। तो v कॉमा ये हो जाएगा 3v/4 कॉमा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3v/4 माइनस 3v/16। ठीक है, फिर उसके बाद में अब ये आ जाएगा v, ये आ जाएगा 3v/4 और ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 16, और ये 3 4 जा 12v माइनस 3v। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर जो सीरीज़ आ गई हमारी, वो क्या आ गई, v कॉमा 3v/4 कॉमा 12v से 3v सब्ट्रैक्ट होगा तो होगा 9v/4 कॉमा ये डैश डैश डैश, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है। तो अब यहाँ पर d देख लेते हैं क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है हमारा, वो कैसे निकालेंगे कि a2 ये है माइनस a1 ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा d, तो यहाँ से d आएगा 4v, 3v माइनस 4v/4, तो मतलब माइनस v/4, ये d आ गया। ठीक है, अब दोबारा से d निकालते हैं इसमें, अब इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9v/4 माइनस 3v/4, यहाँ से d क्या आएगा अपॉन 4, एंड 9v से 3v सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 6v। तो देखो यहाँ पे जो d है वो सेम नहीं आया है ना, यहाँ पे d आया माइनस v/4 और यहाँ पे d आया 6v/4, तो इसका मतलब है ये कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। तो यहाँ पर लिखिए, लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, कि इट इज़ नॉट एन AP बिकॉज ऑफ कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। क्लियर, जो कॉमन डिफरेंसेस आएंगे वो सेम होने चाहिए, कॉमन डिफरेंसेस शुड बी सेम। क्लियर, अब इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसी वाले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। क्लियर, देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक वेल है जिसको डिग करना है, उसकी जो कॉस्ट है वो, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी जब हम उसको डिग करते जाएंगे, मतलब एक कुआं खोदा जा रहा है। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाई 15 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। इसका मतलब है जो पहला मीटर खोदा जाता है वो कुआं, ऊपर से उसकी जब डिगिंग स्टार्ट होगी तो जो फर्स्ट मीटर डिग किया जाएगा तो उसका चार्ज लेंगे 150, है ना। उसके बाद में मीटर बढ़ते जाएंगे तो हर मीटर का चार्ज लगेगा 50 रुपीज़। क्लियर है, तो जब पहला मीटर फॉर फर्स्ट मीटर इज इक्वल टू 150, तो यहीं से जो चार्ज है वो होगा, तो पहला तो 150 हो गया है ना फर्स्ट मीटर के लिए, फिर दूसरे मीटर के लिए क्या कह रहा है 50 ऐड करना है उसी में, तो 150 प्लस 50, फिर उसके बाद में 150 तो पहले मीटर के लिया ही गया है और ये 50 एक मीटर के लिए लिया जा रहा है नेक्स्ट वाले के लिए, तो नेक्स्ट 2 मीटर हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 100 कॉमा 150 प्लस, अब ये तो फर्स्ट मीटर के लिए आगे 3 मीटर और जा चुके हैं तो
यहाँ पे हो जाएगा 150, ठीक है। और ये सीरीज ऐसे चलती चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो है मीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट मीटर, सेकेंड मीटर, थर्ड मीटर एंड फोर्थ मीटर। तो यहाँ पे फर्स्ट मीटर के लिए इसने 150 रुपीज़ लिए हैं, सेकेंड मीटर में 50 रुपये ऐड कर दिए हैं, थर्ड मीटर में 100 रुपये ऐड कर दिए हैं ना, क्योंकि 150 तो पहले ही के लिए हैं, पहले मीटर के लिए, और 100 रुपीज़ बाकी के 2 मीटरों में 50 एंड 50 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ से जो सीरीज़ हमारी बनती है वो क्या बनती है, 150, 200, 250, 300, और ये सीरीज़ पूरी बन जाती है। यहाँ से हम डी चेक करते हैं पहले। तो डी इज़ इक्वल टू, सबसे पहले तो 200 माइनस 150 करेंगे और ये हो जाएगा 50। दोबारा डी चेक करते हैं तो क्या आता है, इसको 250 माइनस 200 और यहाँ से आता है 50। तो देखिए डिफरेंस सेम आ गया, और अगर डिफरेंस सेम आता है तो इसका मतलब ये इट इज़ एन AP, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ एन AP, ठीक है। फिर उसके आगे ये क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, वहाँ पे थोड़ा स्पेस कम हो रहा था तो मैं इस वाली कॉपी पे उसको लेके आया हूँ। तो देखिए क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज़ डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो हर साल में ये कह रहा है कि 10,000 रुपये जमा किए गए हैं, तो हर साल जो अकाउंट में मनी होगी उसका 8% पर एनम का जो ब्याज लगेगा वो कैसा लगेगा, जो इंटरेस्ट लगेगा कंपाउंडेड लगेगा, उसके बाद में अकाउंट में मनी कितनी हो जाएगी। तो हम लेट कर देते हैं कि 10,000 रुपये मतलब 10,000 रुपीज़ सिर्फ एक बार जमा कर दिए, और जमा करने के बाद में उसने सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं जो फर्स्ट ईयर के लिए होगा, फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए हमने लेट कर लिया क्या, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टर्म आ गया वो कितना आ गया, 10,000, क्लियर। उसके बाद में जो सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा सेकेंड टर्म आएगा वो क्या आएगा, पहले तो इस पे 8% का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, और 10,000 तो पहले ही था, ठीक है। उस पर 8% का इंटरेस्ट ऐड कर दिया गया, तो क्या हो गया, ये 0000 कैंसिल आउट हो गए, और 8 से 100 की मल्टीप्लाई होगी तो हो गया 800 प्लस 10,000, और अमाउंट क्या बन गया, 10,800, क्लियर है। ये इतना अमाउंट बन गया और पहले साल में इतना था। अब जो हमारा तीसरा साल आएगा, थर्ड ईयर मतलब टर्म 3 आएगा, वो क्या आएगा, अब इस बने हुए अमाउंट पे 8% लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि उस पर जो है हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उस पर लग जाता है इंटरेस्ट, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिर्फ इस पे इंटरेस्ट लगेगा और हर साल अमाउंट बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट सिर्फ इसी पे लगता जाएगा हर साल। और कंपाउंड में क्या रहता है कि इस पे जो इंटरेस्ट लगा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो A3 मतलब जो हमारा थर्ड ईयर के लिए होगा वो क्या होगा, 10,800, और इसका भी 8% ऐड हो जाएगा किसमें, 10,000 में, नहीं 10,800 में, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस ये था, इस पे इसी का 8% इसी में ऐड होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 20 कैंसिल आउट हो गया, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 0 0 6 6, 8 1 8 प्लस 10,800, और यहाँ से जो अमाउंट निकल के आया वो क्या आएगा, अमाउंट कि 040 एंड 066 8 8 16, कैरी 1 1 आ गया 1, 11,664 रुपीज़ आ गया। तो ये 3 टर्म आ गए हमारे। यहाँ से हम डी को फाइंड आउट करते हैं। डी क्या हो जाएगा, पहले तो A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 क्या निकाला था, 10,800 माइनस A1 क्या था अपना 10,000, ये 10,000 हो गया, और यहाँ से 10,800 से 10,000 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 800। पहला डी आया 800, दोबारा डी निकालते हैं A3 माइनस A2 से, तो A3 है 11,664 माइनस A2 है 10,800, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या होगा, 4 ये हो जाएगा 4 6 एंड 16 से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8, और इधर बचेगा 10 से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0, 864। तो देखिए जो पहला डिफरेंस आया वो आया 800 कॉमन डिफरेंस, और जो दूसरा कॉमन डिफरेंस आया वो आया 864।
4, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट एन ए पी, यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ नॉट एन ए पी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ए पी, है ना। इसमें कह रहा है कि ये जो ए पी का फर्स्ट टर्म दिया गया है, मतलब ए दिया गया है एंड कॉमन डिफरेंस डी गिवन है ना। इस क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द ए पी, जहाँ पे कॉमन डिफरेंस गिवन है, कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म गिवन है। तो हम निकाल सकते हैं फर्स्ट 4 टर्म ना। सबसे पहले तो ए, पहला टर्म तो ए ही होता है ना, फर्स्ट टर्म ए, और जो सेकेंड टर्म आता है A2 वो क्या होता है A प्लस डी। यहाँ से सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं, A है 10 एंड D है 10, तो जो A2 आ जाएगा वो आ जाएगा 20। क्लियर है। फिर उसके बाद में A3 क्या होता है A प्लस 2D, तो A है 10 एंड 2D मतलब D का डबल, D है 10 तो डबल इसमें ऐड कर देंगे तो 20, ये हो जाएगा 30। और A4 निकाल लेंगे इधर से, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, है ना। ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया हुआ था कि जो फोर्थ टर्म होता है वो उसमें D का ट्रिपल करके फर्स्ट टर्म में ऐड कर देते हैं तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। अगर हमको इसी तरह से कोई भी टर्म चाहिए हो, अगर हमको 10th टर्म चाहिए, A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। क्लियर है, इस तरह से निकाल सकते हैं। A आ जाएगा 10 एंड 3 मल्टीप्लाई D है 10, हो जाएगा 10 प्लस 30 एंड 40। ठीक है, तो जो हमारी ए पी आएगी वो ए पी क्या आएगी, ए पी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 10, जो सेकेंड टर्म आएगा वो आएगा 20 यहाँ से, एंड जो थर्ड टर्म आएगा वो आएगा 30, और जो फोर्थ टर्म आएगा वो आएगा 40, और इसी तरह से आगे के टर्म इसके आते चले जाएंगे। क्लियर है। यहाँ पे एक पार्टीशन डालते हैं और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या है -2, और जो सेकेंड टर्म आएगा वो क्या आएगा बेटा a प्लस डी, है ना। a है -2 प्लस d है 0, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस इसमें कुछ है ही नहीं। फिर A3 क्या आएगा A प्लस 2D, और D तो 0 है तो जो A है वही हमारा A3 होगा -2। ठीक है, और जो A4 है वो क्या होगा A प्लस 3D, और A है -2 और D तो कुछ है ही नहीं, 0 है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारी AP निकली वो क्या निकली बेटा, AP इज इक्वल टू, देखेंगे सबसे पहला टर्म है -2, फिर -2, फिर -2 एंड फिर -2, और इस तरह से ये चलती चली जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3, तो a इज इक्वल टू 4 एंड A2, ये फर्स्ट टर्म है a, और सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस डी, a है ये एंड d है -3। ध्यान से साइन का बहुत ध्यान रखेंगे, -3 4 -3 क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। फिर A3 क्या आएगा A प्लस 2D, A है 4 माइनस, अब यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो जाएगा 3 2 जा 6 एंड माइनस का 6 आएगा और ये आ जाएगा -2। क्लियर बेटा। और यहाँ पे A4 निकलेगा क्या, A प्लस 3D एंड A होगा 4 माइनस, ये 3 3 जा 9 -9 हो जाएगा और ये हो जाएगा -5। ठीक है, तो हमको ये टर्म, हम ऊपर वाले 2 क्वेश्चन में मैंने सीरीज भी बना दी हुई है, लेकिन यहाँ पे हम सीरीज नहीं बनाएंगे। ये सिर्फ कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म, है ना, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। ये बता रहा है कि ये एपी तो है ही, तो बस इसके 4 टर्म हमको लिखने हैं, लिख दिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट टर्म आया वो -a फोर्थ क्वेश्चन में, फिर सेकेंड टर्म जो आएगा वो क्या आएगा a प्लस डी, तो a है -1 और प्लस d है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 1 जा 2, -2 प्लस 1 -1/2। क्लियर। A3 आएगा क्या, A3 में लिखेंगे a प्लस 2d एंड a है इधर -1 प्लस 2d।
2d, मतलब d का डबल करेंगे तो ये 1/2 का डबल करेंगे पूरा 1 आ जाएगा, एंड ये 1 एंड 1 कैंसिल आउट, तो a3 आ जाएगा 0, और यहाँ से a4 देखेंगे, a4 होता है a प्लस 3d, और a होता है -1, और 3d मतलब 3/2, और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, एंड 3 - 2 हो जाएगा 1, और अपॉन में 2, तो ये 4 आ गया। तो इसकी AP क्या बनेगी, -1 -1/2 0, फिर 1/2, इस तरह से आगे टर्म इसके आते जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको भी देखेंगे थोड़ी देर में, ये अभी देख लेते हैं। चलिए, यहाँ से ये टर्म फाइंड करेंगे इसके। यहाँ पे a है, जो फर्स्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा, -1.25, ठीक है, और जो सेकेंड टर्म आएगा a2 वो क्या आएगा, a प्लस d, यहाँ से a आ जाएगा 1.25 माइनस 0.25, यहाँ पे d निगेटिव है तो 0.25, और यहाँ पे दोनों निगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, क्या ऐड होके आएगा, -1.50, क्लियर है। फिर a3 थर्ड टर्म निकालेंगे, क्या आएगा, थर्ड टर्म जो फर्स्ट टर्म है -1.25, उसमें 2d ऐड होगा, और 2d मतलब इस d का डबल, इस d का डबल करेंगे तो -0.50, क्लियर है। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, क्या ऐड होके आएगा, -1.75, क्लियर है। तो ये इसके 3 टर्म निकले, फोर्थ टर्म निकाल के आप हमें कमेंट में बताएंगे, ओके। अब यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, मतलब इनके लिए हमको फर्स्ट टर्म भी दिखाना है एंड कॉमन डिफरेंस भी दिखाना है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म तुमको दिख रहा है a है, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस d, वो क्या होता है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करा दें तो d निकल आएगा, a2 है 1 माइनस a1 है 3, तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। दोबारा से d निकालेंगे तो क्या आएगा, a3 माइनस a2, ये हालांकि ऐसा कह नहीं रहा कि चेक करो, फिर भी पहले क्वेश्चन में मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें सिर्फ d निकाल के ही खत्म की, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, a निकल गया एंड d निकल गया, ठीक है। चेक करके देख लेते हैं, शायद गलत आए, तो यहाँ पे देखते हैं माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो ये भी -2 ही आया, देखिए d सेम आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम क्या करेंगे कि d को 2 बार नहीं निकालेंगे, सिर्फ एक बार में ही d को फाइंड आउट करके दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -5 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या होगा, जो हमारा a2 होता है उससे a1 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, a2 है -1 एंड माइनस a1 ऑलरेडी माइनस का ही है तो वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और ये हो जाएगा 5 - 1 4, क्लियर है। तो कॉमन डिफरेंस d भी आ गया एंड फर्स्ट टर्म a भी आ गया। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, इन ये पूरी सीरीज से जरूरी नहीं है कि आपको a2 - a1 ही करना है, किसी भी नंबर को कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करा देंगे बाद वाले नंबर से पहले वाले नंबर को। तो यहाँ पे हम इस वाले टर्म को उठाते हैं, इसको मतलब a4 - a3 करेंगे, a4 - a3, और यहाँ से क्या आ जाएगा, अपॉन में 3, 13 - 9 ये हो जाएगा 4, तो d आ गई 4/3 एंड फर्स्ट टर्म आ गया 1/3, ठीक है। उसके बाद में जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो a है वो है 0.6 और जो d है कॉमन डिफरेंस वो आएगा 1.1, ठीक है। निकाल के दिखा देते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हम a3 - a2 करके दिखा देंगे, 2.8 -
A2 है 1.7 इज इक्वल टू, देखिए 2.8 से 1.7 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 8 से 7 सब्ट्रैक्ट होगा 1 और ये डेसिमल आ जाएगा, फिर 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1.1 आ गया। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस में छोड़ देता हूँ। देखिए यहाँ के ऊपर के 2 क्वेश्चंस में मैंने डी का फार्मूला अप्लाई किया हुआ था, है ना, और बाकी नीचे के 2 क्वेश्चन में मैंने डी का फार्मूला अप्लाई नहीं किया हुआ। तो आप लोग देखेंगे और एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको फार्मूला अप्लाई करके ही लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कहता है देखेंगे, कह रहा विच ऑफ फॉलोइंग आर एपीज इफ़ दे फॉर्म एन एपी। हाँ, पहला कह रहा है पहले ये बताओ जो नीचे एपी हैं या नहीं है, और इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी फॉर्म करते हैं फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। है ना, यहाँ पर ए नहीं पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म नहीं पूछ रहा है, बस कह रहा है अगर एपी हैं तो इनका हमें डी बता दो और इनके 3 मोर टर्म्स लिख देते हैं। है ना, तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि एपी है या नहीं, और कैसे चेक करते हैं कि हम पहले डी देखेंगे। है ना, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब A2 माइनस A1 करके, A2 है 4, A1 है 2, तो ये हो जाएगा 2। दोबारा से डी चेक करेंगे, तो कैसे चेक करेंगे, A3 से A2 को माइनस करेंगे और यहाँ से हमको पता लगेगा जो A3 है वो 8 माइनस A2 है और 4, ये आ जाएगा 4। तो देखिए कॉमन डिफरेंस ही अलग अलग आ गई, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 4, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है, है ना, ये एपी नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ नॉट एन एपी। ठीक है, जो एपी होगी सिर्फ उसी का हमको निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस तो हमको यहीं से पता लग जाएगा और 4 टर्म्स हम आराम से निकालेंगे, सॉरी 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स आराम से आ जाएंगे ईजिली। ये चेक करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस डी क्या आता है, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं A2 माइनस A1 वाला, डायरेक्ट A2 लिख देंगे एंड माइनस A1, और यहाँ से चेक करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 4 अपॉन 2, और यहाँ से जो डी आया हमारा 5 माइनस 4 हो जाएगा 1/2। दूसरा डी देख लेते हैं इधर से, डी इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2। देखिए पहले इससे इसको सब्ट्रैक्ट कराया था, अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे और ये क्या आएगा, 2 3 6, 6 माइनस 5 हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे भी डी आ गया। तो अब हमको इसके 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करने को, तो डी तो 1/2 आ गया, तो 3 मोर टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 टर्म्स तो हमको गिवन है, 5 6 7 निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे A5 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 4D। A है 2 एंड 4D, D की हमको 4 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 4/2 और A5 टर्म आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4, 8 8/2 मीन्स 4, तो A5 आ गया 4। A6 कैसे निकालेंगे, A प्लस 5D और A आएगा यहाँ पे 2 प्लस 5D, मतलब D की मल्टीप्लाई हमको 5 से करानी है, 5/2 और ये जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 एंड 5 9/2। ठीक है, और A7 आप लोग कमेंट में बताएंगे निकाल के, क्लियर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि -1.2 -3.2 क्या ये एपी है या नहीं है, पहले फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ से हम किसी भी टर्म को उठा लेते हैं, पहले -5.2 एंड माइनस और ये 3, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस बना देंगे एंड 3.2। अभी आप ध्यान से देखिए, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.5 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 और ये माइनस का ही रहेगा, तो जो कॉमन डिफरेंस आया वो -2 आया। दोबारा से कॉमन डिफरेंस देखते हैं, अब किसको, इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को माइनस करा देंगे
कि -7.2 प्लस 5.2, इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 2 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.7 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, ये माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पे डी देखिए सेम आ गया, और जब डी सेम आता है तो हमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे पहले 1 2 3 4 हमको टर्म दिए गए हैं, तो इसका मतलब हमको 5th टर्म निकालना है, तो हो जाएगा a प्लस 4d। ठीक है, a है यहाँ पे 1.2 निगेटिव प्लस 4d, d है -2, d क्या है -2, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई -2, और यहाँ से -1.2 -8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो इसको ऐड करा देंगे, क्या हो जाएगा 9.2 निगेटिव। क्लियर। अब यहाँ पे A6 है, देखिए यहाँ पे प्रॉपर फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, a की जगह पे क्या रखेंगे -1.2 और d आ जाएगा -2, और यहाँ पे 6 है तो 5 हो जाएगा, 2 5 जा 10 -10। क्लियर है, आप लोग फार्मूले में अप्लाई करके देख सकते हैं, और इसको जब ऐड करा देंगे तो हो जाएगा 11.2 निगेटिव। क्लियर है, और जो हमारा A7 आएगा वो कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए A7 ये आ जाएगा, a है -1.2 एंड -7 6 की मल्टीप्लाई d से होगी तो 6 2 जा 12 -12, और ये हो जाएगा माइनस ऐड हो जाएंगे तो 13.2 निगेटिव। ठीक है, तो A5 आ गया, A6 आ गया, A7 आ गया। क्लियर, 3 टर्म पूछ रहा था, तीनों टर्म निकल गए। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सबसे पहले, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसीलिए थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, -6 एंड ये -10, तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, है ना, और ये हो जाएगा 10। तो इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो +4 आएगा, ये d निकाला, इधर से d निकालेंगे दोबारा से, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या आएगा -2, और ये वाला जो माइनस होता है ये इस वाले माइनस से मिलके प्लस बन जाएगा, एंड 6, यहाँ से जो d आएगा 6 - 2 4। तो इसका मतलब देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आया तो ये AP है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो ये AP नहीं होती है ना। तो AP अगर है तो हमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, A5, 4 तो हमको गिवन ही है। A5 क्या होता है, a + 4d, a है -10 प्लस 4d, d है 4 की 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 4 जा 16, एंड 16 - 10 हो जाएगा 6। ठीक है, A5 आ गया। अब यहाँ पर निकालेंगे A6 क्या होता है, a + 5d, तो a है -10 और d है 4, तो 4 5 जा 20 + 20 20 - 10 हो जाएगा 10। A6 आ गया, और A7 फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, a + 6d, और a है -10 प्लस 6d है 4, तो 6 4 जा 24, 24 से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 14। ये 3 टर्म आ गए। नेक्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस d, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इस वाले टर्म को उठाते हैं, 3 + √2 माइनस ये वाला टर्म 3, मतलब a2 - a1 किया है, और यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा सिर्फ √2। दोबारा से यहाँ से d देखेंगे तो क्या होगा, थर्ड टर्म को उठाएंगे और माइनस कर देंगे सेकेंड वाला टर्म, 3 - √2 है ना। यहाँ पे 3 + √2 है, आगे माइनस लगेगा तो दोनों साइन नेगेटिव हो जाएंगे, और यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 √2 से √2 सब्ट्रैक्ट होगा तो सिर्फ √2 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे भी d √2 आया, यहाँ पे भी d √2 आया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके नेक्स्ट टर्म निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, A5 क्या होता है, a + 4d, a है 3 + 4 और d है √2, तो हो जाएगा 4 √2। A5 आ गया, ये सॉल्व तो होगा नहीं अब। और A6 क्या आएगा, A6 आ जाएगा a + 5d,
और ए है 3 + 5 और डी है √2, ये टर्म आ गया। और A7 क्या आ जाएगा, a + 6d एंड a है 3 एंड 6d हो जाएगा 6√2। क्लियर। उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0,2, 0,22 एंड 0,222। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, बिना उसके कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे हम। तो कॉमन डिफरेंस डी क्या आएगा, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कराएंगे क्या, ये वाला टर्म उठाया माइनस ये वाला टर्म, मतलब A2 - A1, माइनस A1 क्या है 0,2। यहाँ पे 0 नहीं लगा तो हम 0 लगा देते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रहेगी। तो 2 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 2, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 0 एंड 0.0, ये डी आ गया। दोबारा से डी फाइंड आउट करते हैं। अब क्या करेंगे, A3 - A2 कर देंगे तो A3 आ जाएगा 0.222 माइनस 0.22, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 एंड 2 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0। एंड यहाँ पे देखिए तो डी है, यहाँ का डी दूसरा आया और यहाँ का डी दूसरा आया, तो इसका मतलब ये AP नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इट इज़ नॉट एन AP। क्लियर है। तो उसके आगे अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 0, -4, -8। और अब सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, बिना कॉमन डिफरेंस के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, A2 को उठाएंगे -4, माइनस A1 को उठाएंगे तो 0, ये आ जाएगा -4। दोबारा से यहाँ पे D देखते हैं, यहाँ से उठाएंगे A3 को -8 एंड माइनस ये -4, तो माइनस ये इस वाले माइनस से मिलके प्लस कर देगा और ये हो जाएगा 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव है ना, तो ये -4 आएगा। तो यहाँ पे भी -4 आया, यहाँ पे भी -4 आया, तो ये एक AP है। और अगर ये एक AP है तो हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने पड़ेंगे। तो निकाल देंगे। सबसे पहले तो ये 4 टर्म्स गिवन है, ये हमको 5th टर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे, A + 4D करके, A है 0 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि ये D है, मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस हो जाएगा। और किससे मल्टीप्लाई करेगा, 4 से, 4 4 जा 16, A5 आया -16। फिर A6 कैसे फाइंड आउट करेंगे, A + 5D और A है 0 -5 4 जा 20 और ये आ जाएगा -20। 5 4 जा इसलिए क्योंकि D 4 है और ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा। F7 = A + 6D और यहाँ पर A है 0 एंड ये वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि D निगेटिव है और D है 4, तो 6 4 जा 24। नेक्स्ट टर्म आ गया 24। A5 भी निकल गया, A6 भी निकल गया, A7 भी निकल गया। उसके बाद में अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये 1 - 1/2 -1/2 -1/2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो है D तो है ही नहीं कुछ भी, है ना, ना ही ये सीरीज़ कम हो रही है, ना ही बढ़ रही है, ना ही ये इंक्रीज़ हो रही है, ना ही ये डिक्रीज़ हो रही है। तो इस कंडीशन में तो D आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस, D = -1/2 + 1/2 कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा, है ना। जब डिफरेंस 0 होता है तो उसको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, और सब सेम है, दोबारा निकाल लेते हैं वैसे भी, फिर भी तो भी -1/2 + 1/2 ही होगा और ये भी कट के 0 ही आ जाएगा। तो हमको नेक्स्ट जो टर्म आएंगे, ध्यान से देखिएगा क्या आएंगे। A5 है, A5 यहाँ पे A + 4D और D तो 0 ही है। जब D 0 ही है तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो जो A है वही A5 होगा। फिर जो A है वही A6 होगा और जो A है वही A7 होगा। क्लियर है। यहाँ पर ये भी नहीं लिख सकते कि ये AP नहीं है, ये एक्चुअली AP है क्योंकि D सेम आ रहा है और हमको फार्मूला भी अप्लाई करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि D वाला पोर्शन तो 0 ही है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या कह रहा है,
13927 सबसे पहले कॉमन डिफरेंस डी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले 3 - 1 करेंगे, 3 - 1 ये हो जाएगा 2, दोबारा से डी निकालेंगे, फिर 9 - 3 कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 6। देखिए यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 6, तो इट इज़ नॉट एन एपी। ठीक है, फिर उसके आगे अब क्वेश्चन नंबर 10 वाला ये देखिए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि A 2A 3A 4A। अब यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा? 2A - A, तो हो जाएगा 2A - A और यहाँ आ जाएगा A। दोबारा से डी देखेंगे, क्या आ जाएगा? 3A - 2A और ये भी आ जाएगा A है। 2A - A मतलब A2 - A1 किया तो भी A आया, एंड A3 - A2 किया तब भी A ही आया। तो इसका मतलब ये AP है। अगर ये AP है तो हमको इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? A5 इज इक्वल टू, देखिए 4 तो गिवन ही है, 5 वाला ये है, A + 4D। A है A एंड 4D, D भी A ही आ गया, तो ये 4A और ये आ जाएगा 5A। ठीक है, और A6 इसमें भी हम करेंगे A + 5D, फार्मूला अप्लाई किया, A आ गया A एंड 5D हो जाएगा 5A एंड फाइनली आ जाएगा 6A। आप लोगों को पता चल गया होगा जो A7 है वो क्या होगा? वो 7A आएगा। और इसको फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। A + 6D, A है A एंड 6D हो जाएगा 6A एंड ये 7A आ जाएगा। क्लियर है? 10 क्वेश्चन इसके सॉल्व हो गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। A² A³ A⁴। अब यहाँ पर देखिए A मल्टीप्लाई करता हुआ जा रहा है ना, तो ये हमारी AP तो नहीं है। फिर भी चेक कर लेते हैं, बिना चेक किए हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। D इज इक्वल टू, हाँ देखिए सबसे पहले A2 - A1 करेंगे तो हो जाएगा A² - A और ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो यहाँ से DA आया। फिर अगला D देखते हैं, A³ - A² हो जाएगा, A³ - A²। इसको भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक काम हो सकता है कि A² कॉमन आ जाए, यहाँ बचे A - 1। ठीक है, यहाँ से भी ये हो सकता था A कॉमन आ जाता तो अंदर बचता A - 1, बट ये दोनों सेम नहीं है। हम कुछ भी कर लें, ये दोनों सेम नहीं हो सकते, तो ये इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, ये है √2, √8, √18, √32। हाँ, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये AP होगी, बट इसको पहले रूट से हम बाहर कर सकते हैं। इसका कुछ पार्ट रूट से बाहर आ सकता है, इसका भी आ सकता है, इसका भी आ सकता है। तो पहले इसको हम सही तरीके से AP को लिख लें, है ना। तो पता नहीं AP है या नहीं है। ये अंडर रूट के अंदर 8 है तो ये हो जाएगा 4 × 2 और 4 बाहर आएगा 2 बन के एंड √2। फिर यहाँ पे ये 18 है तो 9 × 2 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे 9 × 2 हो जाएगा और ये 9 जो है बाहर आ जाएगा 3 बन के एंड 2 अंदर रह जाएगा, तो 3√2। ठीक है, फिर उसके बाद में ये 32 है, यहाँ 32 में क्या हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा 16 × 2, 16 × 2 और 16 4 बन के बाहर आ जाएगा, 4√2। अब देखो, अब ये कुछ AP की तरह दिख रही है हमको। √2 फिर 2√2 3√2, मतलब √2 ऐड होता जा रहा है। यहाँ पे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 2√2 - √2। 2√2 से √2 माइनस होगा तो सिर्फ √2 बचेगा, मतलब √2 2 टाइम था, 1 टाइम इसमें से निकल गया तो 1 टाइम ही बचा। तो यहाँ से D निकालेंगे, क्या आएगा D? 3√2 - 2√2 और ये हो जाएगा 3√2 से 2√2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 1√2। D तो सेम आ गया। जब D सेम आ गया तो इसका मतलब है हमको A5, A6 एंड A7 निकालने पड़ेंगे। तो A5 यहाँ से निकालेंगे, क्या हो जाएगा? A + 4D और A है √2 + 4, D की जगह पर रखेंगे √2, 4√2
और ये हो जाएगा 5√2। क्लियर। फिर A6 आएगा, क्या आएगा A6? A प्लस 5D, A प्लस 5D, तो A हो जाएगा √2 प्लस 5D, D की जगह पे आ जाएगा √2, तो एंड 5√2, और ये आ जाएगा 6√2। 5√2 प्लस 1√2, 6√2। आइडिया हो गया होगा कि A7 क्या आएगा। A7 आएगा 7√2, निकालते हैं। A प्लस 6D, A है √2 एंड 6D आ जाएगा √2, √2 प्लस 6√2 हो जाएगा 7√2। क्लियर है। उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 था ये, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्या आएगा? √3, √6, √9 एंड √12। हाँ, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि अंदर से, रूट के अंदर से कुछ ना कुछ पार्ट बाहर आना चाहिए, है ना। क्या पार्ट बाहर आएगा देखेंगे पहले। डी निकालने के लिए तो √3, ये क्या हो सकता है? ये √6 है, तो ये हो जाएगा 3 × 2। हाँ, ये भी, इसमें से भी कुछ बाहर नहीं आएगा, √6 ही रहेगा। और ये हो जाएगा 3 × 3, इसमें से भी कुछ भी, ये तो पूरा बाहर आ गया 3, एंड ये 4 × 3, 12 हो जाएगा, 4 बाहर आएगा, 2 बन के 2√3। अब इसमें से हमको डी निकालना है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू √6 माइनस √3। ध्यान से देखिए, यहाँ √3 कॉमन आ सकता है, और यहाँ से अगर √3 कॉमन आए तो √2 बचेगा, और यहाँ बचेगा 1। अगला डी देखते हैं, कहीं ऐसा ही कुछ ना आ जाए। तो देखेंगे, अगर आ जाएगा तो हमको A5, 6, 7 निकालने पड़ेंगे। तो ये 3 माइनस √6 करेंगे, और यहाँ से √3 वापस आ सकता है, √3 बाहर आएगा, तो ये बचेगा सिर्फ √3 माइनस √2। हालांकि ऐसा कुछ आया लेकिन सेम नहीं आया, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? इट इज नॉट एन AP। ठीक है, क्लियर। अब उसके आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ये 3 के ही पार्ट हैं, 15 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ, ये हो जाएगा A², 3², 5², 7²। अच्छा, ये जो है जो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर चल रहा है, तो पहले स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और ये कैरी फॉरवर्ड चल रहा है ऐसे। डी निकालते हैं सबसे पहले। तो डी क्या होता है? 9 माइनस 1, ये हो जाएगा 8। दोबारा से डी निकालते हैं, क्या हो जाएगा? 25 माइनस 9, और ये हो जाएगा 25 माइनस 9, 16। तो डी ही सेम नहीं आया, तो इट इज नॉट एन AP। क्लियर। उसके बाद में फिर A², 3², 5², 73। तो इनकी भी हमको सबसे पहले वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। कैसे फाइंड करनी होंगी? 1, 3² 9, 5 का स्क्वायर 25, एंड यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया गया है, 73 दे दिया गया है। क्लियर है। तो अब देखेंगे, यहाँ पे पहले डी निकालेंगे। देखने से तो लग रहा है डी सेम नहीं है। ये हो जाएगा 9 माइनस 1, 8, और यहाँ पे डी। A4 माइनस A3 करते हैं। A4 है 73, A3 है 25, और इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो होगा 3 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 13 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8, यहाँ पे रहा 6, 6 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 48 आ गया ये। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें।